हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 4, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, और इसके अंदर हम एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। स्पेशली ये वीडियो एरिया की वीडियो है, और इससे पहले कि हमने 3 वीडियो बना ली है, आप वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, जो लेवल है वो हमारे क्वेश्चनों का बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो सीरीज चल रही है ये। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी आमने सामने की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम समषटभुज बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? समषटभुज। ठीक है, और इसके ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया क्या हो जाता है हमें पता है। तो इसका एरिया होता है 6 इंटू √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका एरिया। तो हम इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखिए, ये क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसके अंदर जो समषटबाहु त्रिभुज समषटबाहु होती है, भुज होती है, तो उसके अंदर कितने होते हैं ट्राइंगल? 6 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो उनको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम हमारा जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, √3/4 इंटू 8 इंटू 8 कर देते हैं। तो यहाँ से कट गया कितने पे? ये कट गया 2 पे। ओके, और यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो हो गया 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब वो कह रहा है कि उसकी आमने सामने की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? तो ठीक है, यहाँ से हम ये सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से ये वाली ट्राइंगल बन गई। तो हमारे पास जो है ना, इसका पूरे का एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई निकाल देते हैं। ये तो समबाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमें पता है। क्या? ये होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा कितनी है? 8 है। तो यहाँ से हम काट देंगे इसको, तो ये कितनी आ गई? 4√3। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? हाइट। ओके, तो ये कितनी आ गई? 4। ये हमारी हाइट आई है इस समबाहु की त्रिभुज की। तो 4√3 ये आ गई हमारी हाइट सेंटीमीटर में। बट हमें पूछा क्या है कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये पूरी पूछा है। तो यहाँ इसको डबल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? जो लंबवत दूरी है, लंबवत जो दूरी है जो पूछा है, रिक्वायर्ड जो थिंग है, वो क्या हो जाएगी? उसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, ये जो ऊंचाई है उसको डबल कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगी? 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस त्रिभुज की भुजाओं को छूती हुई अंत्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया है, और ये पूछ रहा है कि जो ये अंतःवर्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से हम ये सेंटर मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो ये भुजाएं हो जाएंगी, ये इसकी भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर। ये भी आर हो गया, और ये भी क्या हो गया? आर हो गया। आर मान लेते हैं। रेडियस को हम इसकी आर मान लेते हैं। रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सी? ये वाली जो रेडियस हो जाएगी, ये है आर। ठीक है, और अब हम मानते हैं इसकी जो दूरियाँ दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं, वो लिख लेते हैं। तो ये कितनी होगी? 16, ये 20 और ये 24। ओके, तो उसके बाद हम जो इसके जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, 2 होते हैं। एक तो हीरोज फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक दूसरी होती है कि ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? ये बेस हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, तो एक बार इस ट्रेंगल को लेके चलेंगे तो निकल जाएगी हमारा। ठीक है, एक बार इसको लेके चलेंगे। ठीक है, और एक बार इसको लेके चलेंगे, तो 3 ट्रेंगल होगी अलग अलग बेस के साथ, लेकिन हाइट क्या है? रेडियस ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया। एक तो हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो क्या हो गया हमारे पास? S-A, S-B और S-C, ये हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? एक फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू आर, और तीनों जो बेस है वो जोड़ देंगे, मतलब A + B + C, ये हम निकाल देते हैं। ये हमारे पास एरिया आ गया। तो इन दोनों एरिया को हम इक्वल रख लेते हैं। भाई है तो एक ही त्रिभुज का एरिया ना, तो हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एस निकालेंगे। तो एस कितना आ गया? एस कितना आ गया? एस हो गया, ये हो गया यहाँ पर 16 + 20 + 24, और बटे में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया? 16 और 20 36, 36 और 20, ये हो गया 60। 60 बटे में 2 मतलब 30। ओके, कितना आ गया? 30। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या है? ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आर इंटू
ए प्लस बी प्लस, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं एस, ठीक है ना, आर इंटू एस लिख सकते हैं। तो यहाँ से कि हम एरिया को दोनों को बराबर रख लेते हैं, मतलब आर इंटू एस मतलब 30 बराबर है रूट 30 माइनस 30 इंटू 30 माइनस 16, 30 माइनस 20 और 30 माइनस 24, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हमने रख दिया। तो आर इंटू 30 बराबर है, ये कितना हो गया भाई, यहाँ तो 30 रख लेते हैं, ये कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 10, और यहाँ पर कितना आ गया 30 में से 24 गया तो 6, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक तो इस यहाँ से हम इसका स्क्वायर इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 900 आर स्क्वायर, 900 बराबर है आर स्क्वायर, बराबर है ये 30, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यूं का यूं रख लो, 14 गुणा में 10 गुणा में 6, तो आर स्क्वायर बराबर है 30 गुणा में 14 गुणा में 10 गुणा में 6 बटे में 900, ठीक है। तो यहाँ से कितना कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3 और 3 से 2, तो यहाँ से कितना आ गया 28, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, अंत्यवर्त का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22 बटे में 7 एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, ये सर्किल का पाई आर स्क्वायर कितना है 28 है, तो 28 की जगह 28 रख लेते हैं, कितने कट गया 4 पे कट गया, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, ओके 88 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इजीली आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने समझाते हुए क्वेश्चन किया है, आप अगर इसको खुद से निकालेंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बिना फिगर बनाए अपने माइंड में फिगर बनाएंगे और उसको फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप अपने माइंड में इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है, घिरनी आप लोगों को ने देखी होगी, पहले कुएं के ऊपर लगी हुई थी होती थी, और उसके ऊपर क्या होता था, रस्सी डालते थे, उस घिरनी से फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या करते थे, पानी निकालने के लिए एक गोल चक्कर लगाया होता था कुएं के ऊपर, ठीक है। तो आप उसका स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में लेके आइए। एक कुएं के ऊपर लगी एक घिरनी का व्यास कितना है, घिरनी मतलब गोल चक्कर, उसका व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है कितना, डी जो है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, परिधि, परिधि मतलब उसकी दूरी, पूरी दूरी चक्कर की पूरी चारों तरफ की, ठीक है। तो वो क्या होता है पाई इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू 105, या फिर हम कह सकते हैं 22/7 गुणा में 10.5, तो इसको जब हम काटेंगे तो 1.5 पे कट गया, और ये कितना हो गया 33, कितना आ गया 33 सेंटीमीटर cm भाई। 22 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 33 आता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, घिरनी से पानी की तल की गहराई कितनी है, 24.75 मीटर है। घिरनी के ऊपर लगी एक रस्सी दूसरी रस्सी से इस जिससे दूसरे सिरे पर एक बाल्टी बंधी है से पानी निकालने के लिए घिरनी को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बड़ा आसान है, चक्कर लगाने की मतलब टोटल दूरी कितनी दे दी, टोटल जो रस्सी की लंबाई कितनी दे दी 24.75, इतनी लंबी रस्सी लगेगी पानी निकालने के लिए। और चक्कर मतलब राउंड्स हम निकालेंगे, तो राउंड्स को इसको हम इतने से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको सेंटीमीटर में जब हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो गया, और इसको हम 33 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब काट दीजिए, ठीक है। तो काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, अब देख रहे हैं हम, ये 11 पे कट गया, 11 3 33, 3 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 5, 11 5 55, फिर से 3 पे कट गया, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो 7 7 5 मतलब 75 राउंड्स उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान सवाल, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें जो दिया हुआ है उसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि परिधि हमारे पास कितनी आई है, इतनी, मतलब उस चक्कर की जो राउंड है, एक राउंड कितना आया है, एक राउंड आ गया हमारे पास 33 सेंटीमीटर, और टोटल कितने राउंड निकालने पड़ेंगे, उसको 75 राउंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें समबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी पड़ेगी भाई, इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, समबाहु की भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, मतलब x मान लेते हैं हम, ठीक है, जो कि हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
ये क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो इसके ऊपर किसी पॉइंट से इसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से इसके ऊपर भी लंब डाल दिया, ये लंब हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी लंब हो गया और इसके ऊपर भी ये क्या हो गया, लंब डाल दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। अब देख पा रहे हैं इनकी जो दूरी है, लंब किसकी दूरी है, जिनकी लंबाई, लंब की लंबाई मतलब ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है, ये लंब की लंबाई है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, ये वाली ट्राइंगल लेके चलते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, इंटू ऊंचाई इंटू आधार। ठीक है, यही होता है। फिर अब की बार हम लेके चल रहे हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है वो लेके चल रहे हैं, तो प्लस कर देते हैं। ठीक है ना भाई, हम पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू में आधार, आधार क्या है, x। ओके, फिर हम नीचे वाली लेके चल रहे हैं, अब की बार जो है ये वाली लेके चल रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, 1/2 7 इंटू एक्स। ठीक है, ये होगी। और ये किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है भाई, ये भी तो क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल होता है। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक क्या कॉमन आ गया, एक तो 1/2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। ठीक है, तो बच क्या गया, 12 प्लस में 9 प्लस में 7, और यहाँ से √3/4 और एक्स स्क्वायर, x से x कट गया एक। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये कितना आ गया, 9 और 7 21, 21 और 7 28, ये कितना आ गया, 28। 28 बराबर है √3/2 और x की वैल्यू क्या आ गई, 28 गुणा में 2 और बटे में √3। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आ गई अब यहाँ पर, मतलब 56√3 हमारे पास क्या आ गई, किसमें, सेंटीमीटर में। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल देते हैं जो हमारा एक्चुअल जो एरिया होता है वो, तो एरिया पूछा है तो √3/4 और x जो है, x की जगह पर हम लिख देते हैं 56√3। तो √3 से √3 कट गया, 4 4 एकम 4, बचे कितने, एक बच गया, 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आ गया, एरिया कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 36√3 सेंटीमीटर है। मतलब भुजा कितनी दे दी भाई, भुजा दे दी यहाँ पर, भुजा जो है वो दे दी 36√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजाओं को छूता हुआ अंत्यवर्त व शीर्ष बिंदुओं से गुजरता हुआ बाह्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अंत्यवर्त की त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, अंत्यवर्त की त्रिज्या त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है, अंत्यवर्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अंत्यवर्त क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो a बाई जो भुजा है बाई √3 और इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है ना, और बाह्यवर्त की क्या होती है, बाह्यवर्त बाह्यवर्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a/√3 होती है। ठीक है, ये होती है, तो यहां से हम निकाल देते हैं, तो a कितना है, 36√3/2√3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, 2 से ये आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही 36√3/√3, तो √3 से √3 कट गया, यहाँ पर कितना गया, 36 सेंटीमीटर। तो अगर ये आ गया तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो अंत्यवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 22/7 गुणा में 18 गुणा में 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम निकाल देते हैं बाह्यवर्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 22/7 गुणा 36 गुणा 36। इसका भी आप निकाल लीजिए, वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये दोनों क्या आ जाएंगे आंसर। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने जो तरीका था वो हम आपको बता दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन है 20 नंबर, बड़ा ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक वर्ग और एक वर्त का परिमाप समान है। ठीक है, एक वर्ग और वर्त का परिमाप क्या है, समान है। ठीक है, यदि वर्त का क्षेत्रफल 7546 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वो किसके बराबर दे रखा है, 7546 के बराबर दे रखा है। तो r² बराबर हो जाएगा 7546 गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा पाई का, और 22 नीचे आ जाएगा। इसको काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा
2401 जो कि होता है 49 का स्क्वायर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। ओके, अगर आर की वैल्यू 49 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, तो परिमाप हम निकाल देते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 49, ये क्या हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप तो दोनों का बराबर दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप क्या आता है 4 इंटू ए। ठीक है, 4 इंटू ए मतलब भुजा। तो 4 से हम काट देते हैं 2 को और 11 को, ठीक है, और ये कट गया 7 पे, तो ए का मान क्या आ गया 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ए मतलब वर्ग का जो की भुजा है वो 77 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, 77 इंटू 77 जो कि हो जाता है हमारा 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या आ गया हमारा 5929 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सारे क्वेश्चन कलेक्शन हमारे कैसे लगे, अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर आपको 1% भी हमारी वीडियो से फायदा मिला हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।